राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास अध्याय 29वां। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझे कहा है, जिससे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इसका वर्णन करने में तो साक्षात ब्रह्मा जी भी सामर्थ नहीं है, फिर भी आपने पूछा है, इसलिए मैं इसका उत्पत्ति और सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चासुर्वनुवत और आरंभ में ब्रह्मा जी सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने से निश्चय ही किया है। वह भगवान विष्णु, शंकर तथा समस्त देवता सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि आश्रम ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का वचन विचार किया। तब पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भर्तृहरि को बुलाया। वहां पड़ी धीमी धीमी गति में आ रही थी। इसके बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरक से शीघ्रति बुलाया था, वह अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथास नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? तो नारद जी ने कहा, हे राजा, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया है। यह बात सुनकर भृगु जी ने भी गायत्री को ब्रह्मा जी की दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान का आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी वहां यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दियो और गायत्री को बैठा देखकर ऐश्वर्य से कोपित होकर त्वरी बोली, जहां आप पूज्य की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां दुर्भिक्षा, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं और मेरे स्थान विराजमान हुई है, इसलिए यह अशुद्ध बाहें वाली नदी होगी। आप सभी देवता ने बिना विचार के इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसके लिए आप सभी जल रूप में नदी होंगे। नारद जी पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप सुनकर गायत्री ने क्रोध में होकर आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है, उसी प्रकार मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई कि सभी देवता त्वरा के सत्संग प्रणाम करे और बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्म आदि समस्त देवता तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओगी। जब तुम देवताओं में खलबली मच गई, सभी देवता त्वरा के प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जल रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बचेगा, क्योंकि यह श्राप तुमने विचार किए बिना दिया है, इसके लिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ में आरंभ में गणेश जी की पूजा न किए जाने के कारण यह विधि उत्पन्न हुई है। यह मेरा श्राप कदापि खाली नहीं जा सके, इसलिए आप सभी अपने अंग से जड़भूति होकर अवश्य नदी बनेंगे। हम दोनों सौते अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदी बनेंगे। नारद राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा की यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंश में नदी बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से वेणु नदी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदुमतवती नामक नदी उत्पन्न हुई। समस्त देवता ने अपने अंशों को जड़ में बनाकर सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदी के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्र की संख्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबालक के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी का उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे उस नदी के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इसी के पश्चात कार्तिक मास अध्याय 29वां तत्पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।